स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। दरअसल मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि पहाड़ों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बद्रीनाथ धाम में सर्दी के मौसम में जमी बर्फ भी अभी तक पिघली नहीं है। वहीं अब फिर से बर्फबारी होना चारधाम यात्रा की तैयारियों में खलल डाल सकता है। नैनीताल देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर घर की पहचान बेटी के नाम से होगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। अब घरों के बाहर नेम प्लेट घर की बेटी के नाम की लगेगी। नेम प्लेट का निर्माण भी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एपड़ के माध्यम से होगा। इसके साथ ही सीएम ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के तहत मुक्तेश्वर, भीमताल, नौखचिलियाताल और नैनीताल में सौंदर्यकरण योजनाओं का लोकार्पण किया। जो बेटियों के सम्मान की बात है, महिला सम्मान की बात है, एम्पावरमेंट की बात है, उसके एक कुछ अंश हैं। ये केवल इतने लिखने से काम नहीं चलेगा। हमको उनको अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके लिए प्लानिंग करना, ये सब करना होगा। और उस दिशा में जो हमने अभी कुछ निर्णय लिए हैं, जैसे पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह खातेदार बनाया गया है, जो घसियारी कल्याण योजना है, और जो स्वयं सहायता समूहों को जो हम 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना इंटरेस्ट का दे रहे हैं, बिना ब्याज का दे रहे हैं, यानी सीधा सीधा उनको 60,000 रुपया सालाना फ़ायदा हम पहुंचा रहे हैं, ऋण मुक्त ब्याज मुक्त ऋण दे करके। वहीं हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया। दरअसल इसकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कार्यक्रम के दौरान इनका नाम क्यों नहीं लिया गया। हालांकि बाद में इस कार्यकर्ता को मना लिया गया। तो आम आदमी पार्टी जो इस बार उत्तराखंड में चुनावी ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इसको लेकर अपनी कमर कस चुकी है और जगह जगह कार्यक्रम के आयोजन कर रही है। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें उस वक्त खड़ी हो गई जब अपने ही एक कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया। बताओ किसकी भीड़ थी, किसने करी? 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराना है उनके लिए निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने है। परिवार है, परिवार में रूठना मनाना मेरा मानना है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक आम जनमानस के घरों में भी रूठना मनाना होता रहता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता है, संख्या बढ़ रही है, तो अब थोड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन सब लोग परिवार में रहेंगे, परिवार के सम्मिलित होंगे और परिवार के लिए काम करेंगे। 1 मार्च को उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसके लिए पूरा होमवर्क हो चुका है। राज्य सरकार की नाकामियों वाले मुद्दे से लैस होकर के गैरसैंण के बजट सत्र में अपनी बात रखेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ 4 साल जो इस राज्य के अंदर विकास का पहिया पूरी तरह से जाम रहा, उसको जनता के सामने लाएगा। सरकार की हिम्मत ये नहीं है कि कम संख्या में होने के बावजूद विपक्ष का सामना कर सके। उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश आनंद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की एसआईटी जांच होगी। पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव और सचिव पशुपालन को इस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अविनाश आनंद पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जारी धनराशि में अनियमितताएं बरती हैं। साथ ही अविनाश आनंद पर आय से अधिक संपत्ति होने के भी आरोप हैं। हाँ, और अनुशासनहीनता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो उसी दिशा में एक मेरे निर्देश हैं कि उनका स्पष्टीकरण और उनका निलंबन जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से भी, गिरिराज सिंह जी की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से भी, और साथ साथ में मेनका गांधी जी का भी एक पत्र जो है आया हुआ था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी के गठन करने के निर्देश और जांच करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में मेरे लिए भी आवश्यक हो गया था कि आखिरकार इतने आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगना, तो बहुत स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जाँच होना आवश्यक। वहीं देहरादून में ग्रामीण महिलाओं की तरफ से बनाए गए उत्पाद अब एक ही छत के नीचे बिक सकेंगे। इसके लिए दून बहुउद्देशीय बाजार की शुरुआत की गई है। दून का एक खादी हाट राजपुर रोड पर बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की तरफ से बनाए गए सामान की बिक्री की। पहली बार प्रयास हो रहा है
कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बम्बू को एक घास की प्रजाति में, कि इसको प्रतिबंधित 1980 फॉरेस्ट एक्ट के बाहर निकाल करके और इसको एक तरह घास की प्रजाति में लिया है कि इसको आप एक खेती की तरह इसको उत्पादित कर सकते हो और इसको काट सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय मैं सोचता हूँ आज ये बन गया है। और हमने तो फॉरेस्ट मिनिस्टर, मैंने चाहे जिम कॉर्बेट पार्क हो, चाहे राज नेशनल पार्क हो, सभी बंगलों में हमने निर्णय लिया कि हम केवल बम्बू के फर्नीचर और बम्बू का ही सामान हमारे फॉरेस्ट के बंगलों में प्रयोग होगा। आप जानते हैं कि बचपन में बहुत से लोगों ने कंडली की मार खाई, परंतु आज कंडली की चाय पीने को मिल रही है, नेटल ग्रास कंडली की शॉल ओढ़ने को मिल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का उत्पाद आज अपने उत्तराखंड की सीमाओं से बढ़कर के अनेक राज्यों में और विदेशों में जा रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर आर्टिजियंस और ये काम बड़ा प्रशंसनीय, मैं सबको बधाई दे रहा हूं। रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड की वैक्सीन लगवाई। डीएम ने कोविड की पहली डोज लगवाई है। डीएम ने वैक्सीन लगवाकर फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों का भी मनोबल बढ़ाया है। पाकिस्तान से धार्मिक यात्रा पर भारत आए सैकड़ों पाकिस्तानी अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। पाक में रहने वाले हिंदू परिवार 2013 में धार्मिक यात्रा पर भारत आए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार वीजा की अवधि बढ़वाते जा रहे हैं। हरिद्वार में स्नान के लिए पहुंचे पाक के हिंदू परिवार के लोग चाहते हैं कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। हमारा प्रोग्राम था, लेकिन वो LIU और ऑफिशियल कुछ टेक्निकल पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान में सब कुछ घर बार जमीन जायदाद 300 एकड़ जमीन थी, वो भी छोड़ दिया। घर अपने बच्चे भी उधर ही कुछ रह गए, छोड़ दिए। अपने धर्म बचाने के लिए सिर्फ आए हैं और किसी की भी बात की दिक्कत नहीं थी। सिर्फ हमारे धर्म की हानि है, वो धर्म से जीने नहीं देते, इज्जत से जीने नहीं देते। अपनी इज्जत और अपने धर्म के लिए सिर्फ भारत में हमने शरण ली है। धमसिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में बीती 21 फरवरी को हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 12 बोर का तमंचा भी बरामद किया है। हत्या के पीछे पुलिस आपसी रंजिश होना बता रही है। हरिद्वार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पथरी थाना के सहदेवपुर दिनारपुर में पुलिस ने जंगल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 10,000 लीटर लहन नष्ट कर दिया, तो वहीं शराब बनाने की 10 भट्टियां और उपकरण जब्त कर लिए। हालांकि पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। गैरसैंण में सड़क की मांग को लेकर बीते 32 दिनों से आंदोलनरत ग्रामीणों ने गैरसैंण तहसील पर प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि भराड़ी सैण क्षेत्र में सड़क की सुविधा नहीं। 32 दिन हो गए, इसके बीच हमने 16 तारीख से हमारा कर्मिक अनशन भी था। आज 32 दिन होने के बाद सरकार ने, न प्रशासन न सरकार हमारे पास आई और न सरकार ने हमारी सुध ली। और देहरादून में हजारों की संख्या में समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर उपनल कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। 22 फरवरी से उपनल कर्मचारियों का धरना देहरादून में चल रहा है। उपनल कर्मचारी सचिवालय कूच करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कूच करने की इजाजत नहीं मिली है। अब धीरे धीरे धरना स्थल पर कर्मचारियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जब भी कहा है मीडिया बंधु आते हैं तो जरा स्वागत कर दिया। बड़कोट में अब पुलिस अपने जवानों और हर विषय में एक्सपर्ट के साथ करंट अफेयर से जुड़े लोगों की मदद से युवाओं को परीक्षा की तैयारी कराएगी। इसके पीछे पुलिस की कोशिश है कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए। ये प्रशिक्षण रोजाना शाम को 3 से 5 बजे तक ITI परिसर और हेलीपैड मैदान में। टिहरी जिले में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से होमगार्ड और PRD जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान आपदा में राहत बचाव के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर तहसील में 10-10 होमगार्ड और PRD जवानों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रैपलिंग और क्लाइंबिंग का जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, प्रैक्टिस दी जा रही है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से यह है कि तहसीलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि कभी भविष्य में कोई आपदा हो सबसे पहले तहसील प्रशासन इतना सशक्त हो कि स्वयं खोज बचाव करने में सक्षम हो। हमारा उद्देश्य 10-10 लोगों का सभी तहसीलों में जो है एक टीम यूनिट बनाने का अभी प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास इस समय जो है 10 लोग हैं, होमगार्ड और PRD दोनों को मिला करके। इसमें आपदा प्रबंधन खोज बचाव में जो है कैजुअल्टी केयरिंग है और आपका किस तरीके से फर्स्ट एड करना है, किस तरीके से जो है जुमारिंग करनी है।
पिथौरागढ़ में बंगापानी इलाके के लोग आज भी सड़क को तरस रहे हैं। धामी गांव के लोग 7 किलोमीटर पैदल चलकर शहर तक आते हैं। परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब किसी बीमार शख्स को अस्पताल लाना हो। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद सड़क नहीं बन पा रही है। कोरोना की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्थगित होने से पिछले साल KMVN को काफी घाटा हुआ है। अधिकारियों की माने तो इस दौरान गेस्ट हाउस बंद होने से निगम को करीब 4 करोड़ का घाटा हुआ। घाटे की भरपाई के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम कुछ नए तरीकों से काम कर रहा है। निगम की योजना है कि आने वाले समय में कई बड़े होटल्स बनाएंगे जिसमें करीब 120 कमरे होंगे, जिनसे हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ABP गंगा।